नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और माता लक्ष्मी का कमल, क्या ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक है या फिर इनमें छिपा है कोई ऐसा विज्ञान जो आज भी हमारी समझ से बाहर है। भारत की पौराणिक कथाओं में कई ऐसे रहस्यमय अस्त्र शस्त्रों का जिक्र मिलता है जो न केवल दिव्य माने जाते बल्कि ऐसा लगता है जैसे उनमें कोई गहरी तकनीक छिपी हो। आज हम इन तीन प्रतीकों को देखेंगे एक अलग नज़रिए से कि क्या ये सिर्फ आस्था की पहचान है या किसी प्राचीन विज्ञान की झलक। दोस्तों, भारत की प्राचीन सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यहाँ हजारों वर्षों से देवी देवताओं, प्रतीकों और शक्तियों की कहानियाँ सुनाई जाती रही है। इन कहानियों में कई ऐसे उपकरणों और प्रतीकों का वर्णन है जो समय के साथ अस्त्र शस्त्र के रूप में देखे जाने लगे। त्रिशूल, चक्र और कमल, ये प्रतीक अक्सर हमारे धार्मिक चित्रों और मूर्तियों में दिखाई देते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन प्रतीकों का सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक महत्व है या इनका संबंध किसी गहरी वैज्ञानिक सोच से भी हो सकता है। पौराणिक कथाओं में कही गई बातें, चाहे वो कल्पना रही हो या प्रतीकात्मक शैली में कही गई हो, वे कई बार ऐसी अवधारणाओं को दर्शाती है जो आज के विज्ञान से भी मेल खाती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए इस वीडियो में हम न तो किसी आस्था को चुनौती देंगे और न ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का दावा करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इन प्रतीकों को एक और दृष्टिकोण से देखना और सोच को थोड़ा गहरा करना। दोस्तों, त्रिशूल यानी 3 नोक वाला एक शस्त्र जिसे हम भगवान शिव के हाथ में हमेशा देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 3 धारों वाले अस्त्र का मतलब सिर्फ एक हथियार भर है या फिर इसके पीछे कोई गहरी प्रतीकात्मक सोच भी छिपी है। पौराणिक ग्रंथों में त्रिशूल को सिर्फ एक यंत्र नहीं बल्कि 3 शक्तियों का प्रतिनिधित्व माना गया है। सृष्टि यानी कि क्रिएशन, पालन यानी प्रिजर्वेशन और संहार यानी कि डिस्ट्रक्शन। यानी ये 3 धाराएं ब्रह्मांड की 3 मूल प्रक्रियाओं का प्रतीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार त्रिशूल न सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है बल्कि इसे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का संतुलन भी माना जा सकता है। जब कोई वस्तु या ध्वनि 3 अलग अलग दिशाओं में कंपन करती है तो वो एक विशेष रेजोनेंस या अनुनाद उत्पन्न करती है जो ऊर्जा को नियंत्रित करने या संतुलित करने का एक तरीका हो सकता है। ये विचार पूरी तरह प्रमाणित विज्ञान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि त्रिशूल का ये प्रतीकात्मक रूप हमें ये समझने का अवसर देता है कि भारत की प्राचीन सोच केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि दार्शनिक और शायद वैज्ञानिक भी थी। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, एक ऐसा दिव्य चक्र जो घूमता है, उड़ता है और जिसे रोका नहीं जा सकता। आपने अक्सर सुना होगा कि ये चक्र अपने लक्ष्य को कभी नहीं चूकता, लेकिन क्या ये केवल एक पौराणिक अस्त्र है या इसके पीछे कोई तकनीकी संकेत भी छिपा हो सकता है। कुछ विद्वानों और शोधकर्ताओं का मानना है कि सुदर्शन चक्र एक ऐसे रोटेटिंग डिवाइस जैसा प्रतीत होता है जो ऊर्जा, गति और दिशा तीनों का संयोजन हो सकता है। आधुनिक विज्ञान में ऐसे कई यंत्र हैं, जैसे कि जायरोस्कोप जो घूमकर दिशा का संतुलन बनाए रखते हैं, और कुछ हद तक सुदर्शन चक्र का सिद्धांत इस तरह के यंत्रों से मेल खाता हुआ लगता है। सुदर्शन चक्र को लेकर एक और दिलचस्प बात है कि इसका नाम सुदर्शन, उसका अर्थ होता है अत्यंत सुंदर दृष्टि या उच्च दृष्टिकोण। यानी हो सकता है कि ये चक्र सिर्फ अस्त्र ना होकर दृष्टि, चेतना और नियंत्रण का प्रतीक भी हो। हालांकि ये एक परिकल्पना मात्र है, कोई प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य नहीं, लेकिन ऐसे प्रतीकों पर शोध और विचार किया जाना हमारे इतिहास और संस्कृति को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कमल यानी कि लोटस, जिसे हम माता लक्ष्मी के हाथ में देखते हैं। कमल को धन, शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस फूल में कुछ ऐसी खूबियाँ भी है जो इसे केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि विज्ञान का विषय भी बनाती है। कमल की सबसे अनोखी बात है इसका सेल्फ क्लीनिंग गुण। चाहे कीचड़ हो या धूल, कमल की पत्तियों पर कुछ नहीं टिकता और विज्ञान में इसे कहा जाता है लोटस इफेक्ट। और आज इसी तकनीक को इस्तेमाल करके वाटर रिपेलेंट कपड़े और पेंट बनाए जाते हैं। कमल का दूसरा रहस्य है इसकी जियोमेट्री। इसके पत्तों और पंखुड़ियों में एक खास प्रकार की सिमेट्री होती है जो कई सेक्रेड जियोमेट्री शास्त्रों में वर्णित पैटर्न से मेल खाती है, और यही वजह है कि योग और ध्यान में भी कमल को 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, सहस्त्रार चक्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये प्रतीक मानव मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र यानी कि पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, जहाँ से चेतना का विकास होता है। ये कोई सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, परंतु ध्यान, योग और तंत्र परंपरा में ये अवधारणा लंबे समय से मौजूद है। कमल अपने भीतर न सिर्फ सुंदरता और संतुलन छुपाए हुए है बल्कि ये एक ऐसा प्राकृतिक संकेत है जो आध्यात्म और विज्ञान दोनों के बीच सेतु बनाता है।
दोस्तों, अब जब हमने त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और कमल इन तीनों प्रतीकों को अलग अलग देखा, समझा और उनके संभावित अर्थों पर विचार किया, तो एक बात सामने आती है कि ये प्रतीक केवल अस्त्र शस्त्र नहीं है। इनमें छुपा है एक गहरा संदेश, ऊर्जा का संतुलन, दिशा का नियंत्रण और आंतरिक शुद्धता। त्रिशूल हमें सिखाता है जीवन में सृजन, पालन और संहार तीनों का संतुलन जरूरी है। सुदर्शन चक्र हमें याद दिलाता है गति, नियंत्रण और लक्ष्य पर एकाग्रता कितनी जरूरी है। और कमल हमें सिखाता है कीचड़ में रहते हुए भी शुद्ध, स्थिर और सुंदर कैसे बना जा सकता है। तो दोस्तों, अगर इन्हें प्रतीकों के रूप में देखें तो ये तीनों जीवन की गहराइयों से जुड़ी हुई अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो न केवल आध्यात्मिक है बल्कि मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी बेहद उपयोगी है। हम नहीं कह रहे कि यह टेक्नोलॉजी है या कोई रहस्यमय यंत्र है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इन प्रतीकों में जो विचार छिपे हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने सदियों पहले थे। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में एक विचार सामने आया है कि क्या प्राचीन समय में हमारे पास ऐसी तकनीकें थी जिन्हें आज हम खो चुके हैं, या क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी प्रेरणा कहीं और से आई थी, जैसे कोई बाहरी सभ्यता। सुदर्शन चक्र का उड़ना, लक्ष्य पर खुद पहुंच जाना, त्रिशूल का 3 धाराओं से ऊर्जा संतुलन या कमल जैसा प्राकृतिक डिज़ाइन, इन सबको देखकर कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये सब इंसानों की कल्पना से परे था। एंशियंट एलियंस जैसी थ्योरीज यही कहती है कि पौराणिक देवता असल में बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी रखने वाले प्राणी हो सकते हैं, जिन्हें उस समय के लोगों ने ईश्वर माना। ये एक सोचने वाला कोण है, ना कि कोई पक्का तथ्य। विज्ञान इस विषय में अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाया है और पौराणिक ग्रंथों को भी वैज्ञानिक दस्तावेज की तरह नहीं पढ़ा जाता। इसीलिए ये कहना कि त्रिशूल या चक्र एलियन टेक्नोलॉजी थे, ये सिर्फ एक परिकल्पना हो सकती है जो आज की जिज्ञासु सोच का हिस्सा है, न कि कोई साबित हुआ सच। दोस्तों, अब तक हमने त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और कमल के बारे में जो भी बातें की वो पौराणिक वर्णनों, प्रतीकों और आधुनिक सोच के संभावित मेल पर आधारित थी। लेकिन एक सवाल अब भी खड़ा है कि क्या इनमें से कोई बात वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुई है? तो इसका उत्तर है नहीं। इन प्रतीकों के पीछे जो भी वैज्ञानिक समानताएं हम देख पाते हैं वो केवल कल्पना और प्रतीकात्मक विश्लेषण के रूप में ही मानी जाती है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में दिए गए विवरणों को सीधे वैज्ञानिक ग्रंथों की तरह पढ़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी भाषा, शैली और उद्देश्य अलग होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इन कहानियों और प्रतीकों में ऐसे विचार, संकेत और दर्शन जरूर छिपे हुए हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं सोचने, खोजने और समझने के लिए। क्या वे विज्ञान थे? क्या वो सिर्फ भावनात्मक प्रतीक थे, या दोनों का मिश्रण? इसका जवाब शायद भविष्य में कोई शोध देगा, या शायद ये रहस्य ही बना रहेगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आपने त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और कमल के बारे में क्या क्या सुना था, और आज आपने इन्हें एक नए नज़रिए से देखा, जहां विज्ञान, दर्शन और प्रतीक एक साथ आकर सोचने की एक नई दिशा देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये केवल धार्मिक प्रतीक है, या इनमें कोई गहरी वैचारिक या वैज्ञानिक सोच छिपी हो सकती है? दोस्तों, हमने कोई निष्कर्ष नहीं दिया, लेकिन आपकी सोच जरूर जानना चाहेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इन तीनों प्रतीकों को लेकर आपकी अपनी समझ और अनुभव क्या कहते हैं। हो सकता है आपकी बात किसी और को सोचने का नया रास्ता दिखा दे। तो दोस्तों, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और कमल ये सिर्फ शास्त्रों के प्रतीक नहीं, बल्कि सोचने के लिए दिए गए कुछ संकेत भी हो सकते हैं। हमने इस वीडियो में किसी बात को प्रमाणित विज्ञान या पक्की सच्चाई के रूप में पेश नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक संभावित दृष्टिकोण रखा, जिससे हम अपने अतीत को, अपने प्रतीकों को एक नए नज़रिए से समझने की कोशिश कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे विचारों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, और ऐसे ही सोच, विचार और ज्ञान से भरे वीडियो के लिए ज्ञान तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कथा, हर प्रतीक सिर्फ आस्था नहीं, एक संभावित विज्ञान, एक गहराई से भरा हुआ दर्शन हो सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञान भरे सफ़र में। तब तक याद रखिए, प्रश्न करना बंद मत कीजिए, क्योंकि वहीं से शुरू होता है असली ज्ञान। धन्यवाद।